अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके कोई क्वेश्चंस आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें रिलेटेड टू सीएसएस, और मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने 2020 के अटेम्प्ट से क्या सीखा जिसको मैंने 2021 में अप्लाई किया एंड आई मैनेज टू क्वालिफाई इट। तो आपके कुछ क्वेश्चंस, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने नोट किए जल्दी जल्दी शायद। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या 2 पेजेस पर डे लिखना ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए, इज़ दैट इनफ? देखें, डिपेंड करता है कि उन 2 पेजेस में आपने लिखना क्या है। अब वो 2 पेजेस अगर आपके किसी आउटलाइन पे कंप्राइज्ड हैं तो फिर तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि देखें आउटलाइन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्रॉडर एरिया सेट करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल पढ़ना होगा। जो सबसे पहले आप किसी अगर बुक को ऊपर ऊपर से स्किम कर लें और देख लें उसमें से आपको मटेरियल मिल जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपको जर्नल्स में से अच्छे लिखे हुए आर्टिकल्स उठाने होंगे और वो आपको पढ़ने होंगे, और उसके बाद उसमें से मेन मेन पॉइंट्स उठा के कॉपी पेस्ट कर लें, वर्ड की फाइल बना लें, तो आपके पास 14-15 पैराग्राफ से रिलेटेड मटेरियल आ जाएगा। तो हर एक पैराग्राफ हर एक डिफरेंट पॉइंट को ही शो कर रहा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग फिर जब आप अपनी आउटलाइन बना लेंगे, तो वो आउटलाइन अगर आपने बनानी है उस पर तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, तो ये आप वंस इन अ वीक भी बना लें तो फिर दीज पेजेस वुड बी एनफ फॉर योर ऐसे प्रैक्टिस। लेकिन अभी आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय राइटिंग 2 पेजेस अ डे फॉर ऐसे प्रैक्टिस, लेकिन हाँ, इससे आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन के एसे का पैटर्न क्या है। तो एसे के पैटर्न पे शायद जिन्होंने ये क्वेश्चन किया उन्होंने मेरी इंग्लिश एसे की प्लेलिस्ट नहीं देखी। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इंग्लिश एसे पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आई होप कि आपका को एसे का पैटर्न समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, बॉडी पैराग्राफ का, कंक्लूजन का सारा बताया हुआ है, आउटलाइन का स्ट्रक्चर भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था पोस्ट पार्टीशन कहाँ से प्रिपेयर करें। तो पोस्ट पार्टीशन के लिए बहुत अच्छी बुक है शमशाद अहमद की, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, वहाँ से प्रिपेयर कर लें। इजी लैंग्वेज में भी है। आपने कोई बुक मेंशन की हुई थी कि वो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, तो ये बहुत आसान अल्फाज में लिखी हुई है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इस्लामियात उर्दू में अटैम्प्ट करनी चाहिए, इंग्लिश में अटैम्प्ट करनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपने बचपन से पढ़ी उसी में अटैम्प्ट करें, नो इशू। बस ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अहादीस और आयात बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स में कोट नहीं करनी। एक हदीस एक आयत कोट करें, साथ में 1-2 फॉरेन ऑथर्स को कोट ज़रूर करें। फॉरेन ऑथर से फॉरेन ऑथर्स ही नहीं, लाइक जर्नलिस्ट भी होंगे कोई ना कोई, लेकिन आपको कोई भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम के बारे में कोई बात कर रहा है, ये आप कोट करेंगे तो इट विल सर्टनली मेक अ डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन है आयात की क्वालिटी। बुक्स बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ हमने बहुत सारे वीडियोज़ में। अभी इस वक्त मुझे ऑथर्स तो नहीं जहन में, लेकिन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप लिखें, ये इस नाम से एक ही बुक है, आपको मिल जाएगी। फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी अच्छी बुक है। और अगर आपको एक ही सोर्स फॉलो करें जो कि अकेडमीज़ की डिफरेंट बुक्स होती हैं, तो उसमें भी आपने क्या करना है, फिर आपने इन डिफरेंट बुक्स में से मेन पॉइंट्स उठा के वो साथ साथ अपने टॉपिक में लिखने हैं, ताकि उनको आप कोट करके अपने पेपर को बाकियों से डिफरेंट बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आईआर की क्या स्ट्रैटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने की। आईआर में थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा टॉपिक, आई थिंक मैंने वर्ल्ड वॉर पे थ्योरी अप्लाई की थी, कोल्ड वॉर पे की थी, लेकिन इस पर भी वीडियो पड़ी हुई है। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे याद रहा तो ये वीडियो अपलोड करते हुए मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है ऐसे में रेफरेंसेस मस्ट हैं हर पैराग्राफ में या नहीं। ऐसे में हर एक पैराग्राफ में रेफरेंसेस हाँ मस्ट बिल्कुल हैं, लेकिन ये है कि अगर 2-3 पैराग्राफ्स आप विदाउट रेफरेंसेस भी, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रही, कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं माइंड में आ रहा, तो अगर उसके बगैर भी 2-3 पैराग्राफ लिख लें तो चल जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस में आप देखें, रेफरेंस में कोई बुक आ सकती है कि फ़लाँ ऑथर ने फ़लाँ बुक में ये बात की है, ठीक है, या फिर किसी का कोटेशन एज इट इज़ आपने उठा के लिखना है, या फिर कोई स्टेटिस्टिक्स होंगे, किसी वेबसाइट को आप कोट करेंगे, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप कोट करेंगे, तो रेफरेंसेस आपके इस तरह से बनेंगे, ठीक है। मैंने क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, मैंने डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा था। और उसके अलावा सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो ये फ़ेस की कि फर्स्ट अटैम्प्ट फ़ेल की, लेकिन देखें कीप गोइंग, ठीक है। अभी अगर इन केस मेरी ये अटैम्प्ट ना भी क्वालिफाई होती तो मैंने थर्ड भी देनी थी। तो डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़ आई फेस, मेरे ख्याल से मेरी डिफ़िकल्टीज़ जो भी मैंने फ़ेस की उससे ज़्यादा बेहतर ये बताना होगा कि जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस करें बस उसको ओवरकम करें, कीप गोइंग, नेवर स्टॉप। अगर 2 मरतबा भी फेलियर होता है तो तीसरी मरतबा आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अभी इवन मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, उनका थर्ड अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ, और मे बी इनमें से ही कोई टॉपर्स में हो, तो दैट मीन्स कि दे डिडंट स्टॉप एंड दे डिडंट गिव अप, सो यू ऑल्सो डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो फ्रूटफुल होगी आप लोगों के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।